अल्ट कॉइन क्या है, क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और टॉप के अल्ट कॉइन कौन से हैं और जो इसमें स्कैम हो जाता है उससे कैसे बचें। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम अलबाश शर्मा को वेलकम करता हूँ मिस्टर अलबाश यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं व्हाट इज अल्ट कॉइन और टॉप के अल्ट कॉइन कौन कौन से हैं। अल्ट कॉइन अदर देन बिटकॉइन, सारे जितने भी कॉइन्स हैं ये सारे अल्ट कॉइन कहलाते हैं। यानी कि बिटकॉइन एक तरफ, बाकी सारी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी वो अल्ट कॉइन्स कहलाई जाती है। बिटकॉइन को पॉपुलैरिटी इसलिए भी ज़्यादा मिली क्योंकि बिटकॉइन पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी थी जो ब्लॉकचेन पे बनी। बाकी जितने भी अल्टकॉइन आए वो बाद में आए। पहला बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे 2009 में बना, उसके बाद अल्टकॉइन आया, पहला अल्टकॉइन आया 2011 में। उसके बाद अल्टकॉइन बनते गए, अब 10,000 से भी ज़्यादा अल्टकॉइन बन चुके हैं और डेली के 100 ऑफ अल्टकॉइन बनते हैं और 100 ऑफ खत्म होते हैं। तो इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। इस वीडियो में जितनी भी बात हुई कोई वो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी गई है, जितनी भी हुई है वो एजुकेशन के हिसाब से दी गई है क्योंकि आपका आगे जाके फायदा हो सके। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ अल्ट कॉइन्स की। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अल्ट कॉइन्स होते हैं जिनको मेजरली डिवाइड किया हुआ है 5 टाइप्स में, जिसमें पेमेंट टोकन होते हैं, स्टेबल कॉइन्स होते हैं, सिक्योरिटी टोकन्स होते हैं, यूनिटिलिटी टोकन्स होते हैं और मीम कॉइन्स होते हैं। हर कॉइन का अपना अपना यूज होता है और अपनी अपनी यूनिटिलिटी होती है। जिस भी कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको वो देखना है कि वो अपने किस यूज केस के साथ आ रहा है। और मोस्टली जो भी चीज़ आती है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आती है। जैसे पहले बिटकॉइन आया, फिर उसके बाद दूसरे अल्ट कॉइन आए। मगर अल्ट कॉइन में किसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली? इथीरियम को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली हुई है क्योंकि इथीरियम ने बिटकॉइन के इश्यूज और लूप होल्स को सॉल्व किया और फास्ट ट्रांजैक्शन और स्टोरेज का ऑप्शन दिया हुआ है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और भी ऐसी डेवलपमेंट्स जो बिटकॉइन के अंदर नहीं है, इथीरियम के अंदर है। इसी वजह से इथीरियम को इसलिए इतनी पॉपुलैरिटी मिली हुई है। उसके बाद बात करें तो सोलाना आ जाता है। सोलाना को भी बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिली हुई है क्योंकि वो इस वक्त इथेरियम से भी एक अच्छा टोकन बनने की कोशिश कर रहा है और डेवलपमेंट भी हो रही है। इसी तरह पोल्का डॉट भी एक अच्छा टोकन है, कार्डानो भी एक अच्छा टोकन है और मैटिक भी एक अच्छा टोकन है। और इसके अलावा और भी अच्छे टोकन है जिनके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट यूज केस हैं। स्टेबल कॉइन जैसे कि यूएसडीटी हो गया, यूएसडीसी हो गया, डीएआई हो गया। इन टर्म ऑफ पेमेंट के वक्त ही अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो तभी ये यूज़ होते हैं, या अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो तब ये आपके पास कन्वर्टेड हो जाते हैं। एसेट वैल्यू दूसरे क्रिप्टो कॉइन होते हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट मारती है, लेकिन स्टेबल कॉइन की वैल्यू फिट करेंसी की तरह ही रहती है और आपका एक रोल प्ले करते हैं। इनकी वैल्यू इक्वल टू $1 ही रहती है। यूएसडीटी हो गया, यूएसडीसी हो गया, डीईआई हो गया। और भी स्टेबल कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू इक्वल टू $1 ही रहती है, इसलिए इनको स्टेबल कॉइन कहते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आप टॉप के जो कॉइन है या जो बिटकॉइन के साथ के कॉइन है, इथीरियम, सोलाना, पोल्का डॉट या मैटिक, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉइन और टोकन के बारे में। आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं कॉइन और टोकन की दोनों की बात कर रहा था, तो फ़र्क बताता हूँ इन दोनों में क्या है। जो कॉइन होता है उसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है, पर टोकन जो होता है वो दूसरे कॉइन की ब्लॉकचेन पे इस्तेमाल हो रहा होता है। और फॉर एग्जांपल के बिटकॉइन एक कॉइन है, इथीरियम एक कॉइन है और सोलाना एक कॉइन है, पोल्का डॉट एक कॉइन है। और जो ये टोकन होते हैं न्यूली जो जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं और ये इन्हीं की ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके बनते हैं। जैसे इथीरियम की ब्लॉकचेन हो गई, सोलाना की ब्लॉकचेन हो गई या तो मैटिक की ब्लॉकचेन हो गई, तो ये इससे बनते हैं। और कुछ ऐसे भी कॉइन होते हैं जो वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे एनएफटीज हो गए। एनएफटीज कहते हैं कि वो खुद की ब्लॉकचेन नहीं बना सकते मगर वो दूसरों की ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दूसरे कॉइन्स की ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जितने भी एनएफटीज बन रहे हैं वो इथीरियम की ब्लॉकचेन पे बन रहे हैं और ट्रांसफ़र भी उस पर हो रहे हैं। तो यही थी आज की बात और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में जितना भी मैंने बताया सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो खत्म करने से पहले आपको ये बता दूं कि स्कैम से कैसे अवॉइड कर सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स के। जितने भी अभी न्यूली ऑल्ट कॉइन्स बनते हैं तो कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट लोगों से करवाती है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर उनकी प्राइस ज़ीरो हो जाती है कॉइन्स की। तो कंपनी करती है ये टोकन बनाती है, स्कैम की नीयत से आती है, टोकन बनाती है, जब लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है तो भाग जाती है। तो आप लोगों को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग पहले सीखें फिर इसमें घुसें, और अगर करें तो फिर टॉप 10 शुरू के कॉइन जो हैं या टॉप 20 उनमें इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।